Hello students, this is Parul Ojha, English teacher, and today students we are going to start a very interesting topic in English grammar. English grammar में आपने सुना होगा स्टूडेंट्स नाउन्स के बारे में. नाउन्स जो है I have explained in my last video, and in this video I will tell you about the pronouns. प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें भी नाउन वाला वर्ड जो है जुड़ा हुआ है. प्रोनाउन प्रो जो मिलकर वो एक वर्ड बन जाता है प्रोनाउन. मगर प्रोनाउन होते क्या हैं? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो किसके प्लेस पे यूज़ होते हैं? नाउन्स के प्लेस पे यूज़ होते हैं. जब हमें ऐसा लगता है कि ये जो नाउन है या किसी का नाम है ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम उस रिपीटेशन को कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. प्रोनाउन का यूज़ करने से हमारी लैंग्वेज जो है वो बड़ी ही अच्छी बन जाती है, बड़ी ही सुंदर बन जाती है और सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है. एंड इसमें हमारा इंग्लिश नॉलेज जो है हमारी दिखती है कि हमें कितनी इंग्लिश नॉलेज है. प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. प्रोनाउन जो ऐसे वर्ड हैं जो प्लेस ऑफ नाउन पे यूज़ होते हैं. एंड द पर्पस ऑफ प्रोनाउंस इज़ टू अवॉइड रिपीटेशन एंड मेक सेंटेंस ईजियर टू अंडरस्टैंड. इट मीन्स स्टूडेंट, ये जो प्रोनाउन का यूज़ होता है ये सेंटेंसेस को एक तो रिपीटेशन को अवॉइड करता है. रिपीटेशन जानते हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग, क्लास सेकंड के लिए बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर. तो सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं बड़े ही अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि जिनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक साथ में लर्न हो सकती हैं. तो बड़ी ईजी वे में समझाती हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स के जो वर्ड जो प्रोनाउन वर्ड होते हैं, जो प्रोनाउन कहे जाते हैं, वो ऐसे वर्ड हैं जो आपको नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म करते हैं. नाउन को बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा आपको. एंड मेक सेंटेंसेस ईजियर ऑल्सो, और आपका सेंटेंस ईजी भी बना देते हैं. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोनाउंस टू रिमेंबर व्हेन लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज. अब कौन से कॉमन जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में, कौन सी चीज़ें हैं? इसमें आती हैं आपकी ही, शी, इट, दे एंड दिस. दीज आर द कॉमन यूज्ड प्रोनाउंस हेयर. अब आते हैं स्टूडेंट्स हम प्रोनाउन के काइंड्स पे कि किस किस टाइप के प्रोनाउन होते हैं, उनको हम कौन कौन से नाम देंगे स्टूडेंट्स, कि कैसे कैसे प्रोनाउन होते हैं. सबसे पहले हमें यहाँ सीखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन होता है कौन, सेकंड पर्सन होता है कौन, थर्ड पर्सन होता है. तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यहाँ पर एक्सप्लेन होगा स्टूडेंट्स. फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर होता है वो होता है आई, यानी कि मैं जो हूँ, मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपने लिए फर्स्ट पर्सन को कहूँगा कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. तो यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन हुआ. सेकंड पर्सन अगर हम सिंगुलर में देखें तो यू हुआ. थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर में हम देखेंगे तो मेल में अगर हम देखेंगे तो ही, और फीमेल में अगर हम देखेंगे तो शी हुआ. फीमेल आप जानते हैं किसी गर्ल के लिए, किसी विमन के लिए लगाया जाता है यहाँ पर, और मेल आप जानते हैं किसी बॉय के लिए, किसी मैन के लिए लगाया जाता है यहाँ पर. तो बॉय, मैन या किसी मैस्कुलिन जो चीज़ें होती हैं, जो लोग होते हैं पीपल में, जो मैस्कुलिन लोग होते हैं वो आपके मेल में आते हैं, जो फेमिनिन होते हैं वो फीमेल में आते हैं स्टूडेंट्स. जैसे कि आपकी मदर हैं तो फीमेल में आएंगी वो, आपकी सिस्टर हैं फीमेल में आएंगी वो, लाइक दिस. थर्ड पर्सन में आप आते हैं स्टूडेंट तो इट लगाते हैं. फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल में आप आते हैं, प्लूरल यहाँ पर हम सिंगुलर की बात की थी, सिंगुलर में आई का मतलब सिर्फ एक अकेला मैं, और प्लूरल में बात की है तो वी. सेकंड पर्सन प्लूरल में अगर हम बात करेंगे तो यू का यू ही रहेगा स्टूडेंट, इसका कोई प्लूरल नहीं बनता है. यू को हम सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं, यू को हम प्लूरल में भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. जैसे कि हाउ आर यू, मैं अपने फ्रेंड से पूछ सकती हूँ कि हाउ आर यू. मेरी फ्रेंड का नाम मान लीजिए मोहिनी है, तो मैंने पूछा हाउ आर यू मोहिनी, तो मैंने मोहिनी के लिए यू लगाया. अगर मैं यहाँ पर प्लूरल के लिए यूज़ करती हूँ यू को, तो यू के लिए मैं क्या लगाऊंगी? अगर मेरे क्लास में 14 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं एंटर करती हूँ क्लास में, तो मैं कहती हूँ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, कहती हूँ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, तो उसमें भी मैंने यू लगाया. तो यहाँ पर भी यू जो है प्लूरल के लिए भी यूज़ हो गया स्टूडेंट्स, और यू जो है सिंगुलर पर्सन के लिए भी यूज़ हो गया था. थर्ड पर्सन प्लूरल में अगर हम आते
लगाते हैं तो हम दे लगाते हैं, दे, यानी कि किसी और पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ना तो मैं अपने बारे में कर रहा हूँ, ना मैं तुम्हारे बारे में कर रहा हूँ, मैं किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि थर्ड पर्सन हो गया वो। तो थर्ड पर्सन के लिए हम लगाते हैं दे। अब आते हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट की तो बात यहाँ पर हो गई। सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो होते हैं जो सेंटेंस में काम करने वाले जो प्रोनाउन होते हैं, जिनके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, यू आर डूइंग मच वर्क, ही इज स्विमिंग इन द रिवर। तो काम करने वाले कौन है? आई, यू, ही। अगर मैं कहूंगी कि आई एम हेल्पिंग यू, तो ये जो यू हुआ ये आपका ऑब्जेक्ट में हो गया। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है स्टूडेंट? जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, जो वर्ब के बाद आता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है यहाँ पर, जिससे संबंधित होता है हमारा जो कोई भी काम है वो संबंधित होता है। जैसे कि आई विल हेल्प मी, तो आई विल हेल्प मी, तो मैं अपनी खुद की हेल्प कर लूंगी। तो मी जो है वो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा। अगर हम शी के लिए लगाते हैं, किसी गर्ल के लिए हम लगाते हैं, तो मैं कहूंगी कि आई एम हेल्पिंग हर। तो हर इट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के टू टाइप स्टूडेंट यहाँ पर समझ में आ गए आपको। जैसे कि यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, इट का इट ही रहता है स्टूडेंट, दे का देम हो जाता है यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा, अगर मैंने सब्जेक्ट वे में कहा, सब्जेक्ट वे में, तो मैंने कहा कि दे आर डूइंग द वर्क। इट इज क्लियर एवरीबॉडी नाउ। अगर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अगर मुझे लगाना है देम, तो द लैंडलॉर्ड इज गिविंग देम द मनी, या गिविंग मनी टू दैम। तो इस तरीके से दैम जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ, यानी उसके लिए काम हो रहा है। अब पजेसिव पे आ जाते हैं स्टूडेंट। पजेसिव के वर्ड से ही आपको पता लग रहा होगा, पजेसिव जो होता है हमेशा अपने, तुम्हारे, मेरे, तेरा, मेरा, इसके लिए हम यूज करते हैं कि ये मेरी चीज है भाई, तुम्हारी नहीं है। ये तो तुम्हारी है, ये मेरी नहीं है, ये उनकी है, ये इसका है, उसका है। इस तरीके से हम पजेसिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं। ये भी हमारे एक प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि माई कार, योर पेन, हिज बुक, हर हेयर। इस तरीके से हम पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो। तो एडजेक्टिव के फॉर्म में भी आ जाते हैं ये भी एक प्रोनाउन है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम आते हैं पजेसिव प्रोनाउंस पे। एक हमने सीखा पजेसिव एडजेक्टिव, एक हमने सीखा पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो माइन, योर्स, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स हो जाएगा स्टूडेंट, इट्स का इट्स ही रहेगा, आर का आर्स हो जाएगा, योर का योर्स, एंड देयर का देयर्स हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें इस तरीके से हम कैसे समझेंगे इसको कि ये माइन कैसे हो गया। द बुक इज माइन, तो मेरी बुक है, द बुक इज माइन, लास्ट में आया तो माइन। पजेसिव प्रोनाउन इस तरीके से यूज होते हैं। दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस इज योर्स। अब योर्स आया तो हमने लास्ट में लगाया उसको, तो ये पजेसिव प्रोनाउन हुआ। अगर मैं कहती हूँ कि दिस इज योर हाउस, दिस इज योर हाउस, तो योर हाउस यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो एडजेक्टिव जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी नाउन की विशेषता बताती हैं, एडजेक्टिव, और वो भी एक प्रोनाउन में ही आती हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ वेरी इजी प्रोनाउन। इसमें हम हमेशा सेल्फ के बारे में बात करते हैं। माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप कर लूंगा। योर सेल्फ, तुम खुद करो अपने आप, ठीक है। हिमसेल्फ, उसने अपने आप ये कर लिया। हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड दैम सेल्फ। तो इस टाइप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्टूडेंट ये यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन जो हम मोस्टली इंग्लिश में यूज करते हैं स्टूडेंट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज ऑल द थिंग्स वेरी वेल। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जब हमने ये चीज़ें सीख ली हैं आपकी, तो हम एक वर्कशीट ले लेते हैं और ट्राई टू चेक योर लर्निंग। आपने क्या लर्निंग की है स्टूडेंट्स, आप उसको चेक करते हैं। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट। एक एक्सरसाइज में यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ स्टूडेंट। इज अ वेरी हैप्पी, वन द प्राइज, इज वेरी हैप्पी, हु इज वेरी हैप्पी, आई इज वेरी हैप्पी, यू इज वेरी हैप्पी, या ही इज वेरी हैप्पी।
तो ही इज वेरी हैप्पी एंड ही वॉन द प्राइज अगर हम कहेंगे तो यू वॉन द प्राइज भी कह सकते हैं. ही इज वेरी हैप्पी ही वॉन द प्राइज, क्योंकि वो खुद बहुत खुश है क्योंकि वो उसने क्या जीता है, प्राइज जीता है. ही वॉन द प्राइज. यहाँ पर हम स्टूडेंट्स आई का यूज भी कर सकते हैं. आई वॉन द प्राइज, तो वो मेरे लिए भी खुश हो सकता है वैसे तो. सेकेंड नंबर में आते हैं आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन. तो एम लगा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर एम. तो एम कभी भी आई के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, ही के साथ आएगा. अगर आपको पता है इज एम आर का यूज तो हम यहां पर आई लगा देंगे स्टूडेंट. अंकित वेंट टू अ शॉप. अंकित गया, शॉप पे गया. वॉट कैंडीज एंड चॉकलेट्स फॉर हर ब्रदर. तो उसने क्या उसने खरीदे ना. किसने खरीदे, अंकित ने खरीदे. तो अंकित ही तो गया है शॉप पे, तो अंकित ने खरीदे. तो अंकित ने कैसे खरीदे, अंकित के लिए हम क्या लगाएंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अंकित है, ये बॉय है या गर्ल है. तो बॉय है यहाँ पर स्टूडेंट ये. और कैसा है, ये सिंगुलर है. तो सिंगुलर के लिए अगर हम मेल के लिए लगाते हैं तो स्टूडेंट हम ही लगाते हैं. तो ही बॉट कैंडीज. शो मी द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब ये बुक के लिए आया, यहाँ पर बुक है, शो मी द बुक, मुझे बुक दिखाओ. और इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, शी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दे इज वेरी इंटरेस्टिंग या इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो बुक के लिए हम लगाएंगे स्टूडेंट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व दिस whole worksheet very easily. And in the next we will come here, it is the grammar quiz. You can try to solve this grammar quiz also. The marks are written downside. If you will solve 15 to 16 questions, then you will come in the category of excellent. And if you will solve the 13 and 14 question right, then you will come in the good category. And if you will solve 12 or less than 12, then you will get study more remark. Okay students, I hope you have understood this very well. Thank you so much.